ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मा बुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ॐ नारायण 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 ॐ नारायण ॐ नारायण 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 ॐ शिवनारायण नारायण नारायण शिवनारायण नारायण शिवनारायण नारायण
नारायण शिव सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सनातन धर्म सभा मंदिर चेंबूर मुंबई द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन श्रृंखला में पधारे हुए भागवत प्रेमी मातृशक्ति एवं सज्जनों, श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रसंग का गोकर्ण और आत्मदेव का संवाद हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में विचार चल रहा था कि आत्मदेव का जो पुत्र है धुंधुकारी, महान दुष्ट, संसार के जितने भी कुकृत्य है सब कुछ वो कर चुका है। जिस पंडित की प्रतिष्ठा पूरे समाज में थी, जन जन के हृदय में थी उसकी प्रतिष्ठा, आज उसकी जितनी भी प्रतिष्ठा इज्जत कमाई हुई थी सब मिट्टी में मिल गई एक संतान के कारण। और आप जानते हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है
समाज का श्रेष्ठ पुरुष होता है, अगर उसकी प्रतिष्ठा बिगड़ती है, उसके साथ क्या गुजरती होगी। सम्मान से जीना ही तो जीवन है, बाकी तो मृत्यु के समान है। तो आत्मदेव ने सोचा कि अब मैं कहां जाऊं, अब कुछ तो बचा नहीं, अब ये जीवन जीने से लाभ भी क्या है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम्। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शय। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं। को मे दुखम व्यपोहयेत्, मेरे दुख का निराकरण कौन करेगा। प्राणास्त्यजामि, इच्छा होती कि मैं यहीं प्राणों का परित्याग कर दूं। जिसके जीवन में संकट आ जाता है, कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो अंत में क्या सूझेगा उसे कि आखिर मैं प्राण ही त्याग देता हूं। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पिताजी की मनस्थिति ठीक नहीं है, तो पुत्र का धर्म होता है पिता की रक्षा करना। तो गोकर्ण जी बड़े विद्वान ज्ञानी उपदेश देने लगे। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताश्री, इस संसार में आपको सार मालूम पड़ता है, लेकिन सचमुच में कोई सार है नहीं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। संसार में सचमुच में दिखता है सार, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सार कुछ भी निकलता नहीं है। सार दिखता है तभी तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, ममता कर बैठता है, संसार में बंध जाता है। और ऐसा बंधता है कि महान पुरुष छुड़ावे तो छूटना नहीं चाहता है। शास्त्र छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ऐसे मजबूत पकड़े हुए हैं कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब बताइए, संसार ने हमको पकड़ा है कि हमने संसार को पकड़ा है। हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा है तो छोड़ना भी हमको ही है। एक व्यक्ति मकान बनाता है, जिंदगी का सर्वस्व उस मकान में लगा देता है। कितना धन लगाता है उस मकान के लिए। अब मकान बनाने में परिश्रम कितना होता है, बहुत परिश्रम होता है, बहुत ज्यादा। पर आप ये बताइए, मकान बनाना कठिन है कि छोड़ना कठिन है। क्यों? छोड़ने में चवन्नी भी लगती है क्या? पैसा लगता है छोड़ने में। भाई छोड़ने के लिए मान लीजिए पुत्र पौत्र भी आपको परमिशन दे दे कि आप फ्री है, जा सकते हो, तो छोड़ने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? घर को छोड़ने के लिए 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। और जहां अरबों खरबों रुपए बनाने में लगते हैं, कितना कठिन काम है बनाना, फिर भी छोड़ना मुश्किल लगता है, छोड़ नहीं पाते हैं। बनाने से ज्यादा कठिन क्या हो गया? छोड़ना। इसमें कुछ भी नहीं लगता है, न कोई जमीन जायदाद लगती है, न धन लगता है, न किसी के सहयोग की जरूरत है, न परिश्रम करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हमने पकड़ा हुआ है मजबूती से, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वही समझा रहे, असार खलु संसार है,
इस संसार में कोई सार तत्व है नहीं। जो समझ गया तो सचमुच में उसने तो जीवन का आनंद पा लिया, जिसको ये बात पकड़ में आ गई। और यदि नहीं समझ में आए तो फिर आनंद उसके जीवन में नहीं आएगा, फिर तो आत्मदेव की तरह ही स्थिति होगी। न च इंद्रस्य सुखम न किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। महाराज, यदि संसार में आप सुख खोजते हैं तो इंद्र को भी सुख नहीं मिला। जहां किसी प्रकार का कोई कष्ट है ही नहीं, किसी प्रकार का नहीं है, फिर भी सुखी नहीं है वो। सुखी कौन है? तो कहा कि विरक्तस्य, सुखी तो विरक्त ही है। हम लोग देखते हैं जो बड़े महापुरुष है उनका जीवन हमने देखा है नजदीक से। न कोई विशेष वस्त्र धारण करते हैं, न कोई रहने के लिए उनके पास कोई विशेष साधन सुविधा है, फिर भी जो आनंद उनके जीवन में दिखता है, एक चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में वो आनंद नहीं दिखेगा, इंद्र के जीवन में वो सुख नहीं दिखेगा। अब साधनों के हिसाब से देखें तो इंद्र के पास त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सुविधा है, और मृत्युलोक में चक्रवर्ती सम्राट के पास में सबसे ज्यादा सुविधा है। लेकिन आनंद यदि आपको ढूंढना है तो किसके पास मिलेगा? विरक्त के पास, एकांत जीवी महापुरुष के पास में आनंद मिलेगा। अब आप देखिए, जिनके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए ठीक से मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और खाने के लिए गंगा तट पर, नर्मदा तट पर जो भिक्षा मिली वो पा लिया, फिर भी आप उनका जीवन देखिए, एकदम मस्ती भरा जीवन, आनंद भरा जीवन। वो जानते हैं कि विरक्ति में ही सुख है, एकांत में ही सुख है, संसार में सुख नहीं है। संसार सुविधा दे सकता है, साधन दे सकता है, लेकिन आनंद तो हम मन से ही पाएंगे। आनंद का स्रोत तो हमारा मन है महाराज। ठीक है बाबा, संसार में रहने के लिए साधन चाहिए, बिना साधन के हम जी नहीं सकते हैं। शरीर रक्षा नहीं हो सकती है, तो शरीर रक्षा के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन आनंद के लिए तो श्रीमद् भागवत ही चाहिए, संतों का उपदेश ही चाहिए, तभी आनंद मिलेगा। देहे स्तिमांस रुदिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाय सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताश्री, ये जो शरीर है, पिंड है, पिंड किसका पिंड है? तो कहा कि अस्थि मांस रुधिर, हड्डियों का, मांस का, रुधिर का, खून का पिंड है ये, बाकी और इसमें कुछ सार है नहीं। परंतु देखते हैं कि संसार में इसी के पीछे आकर्षित हुए पड़े हैं। किसका आकर्षण है? केवल बाहर की चमड़ी का आकर्षण है, और कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जब शोध करते हैं, खोज करते हैं, तो मिलता कुछ नहीं है, निकलता कुछ भी नहीं है। देखो, विचार करने से कितना कुछ निकलता है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं
व्यक्ति अगर ठीक से विचार करे तो सचमुच में वैराग्य हो जाए, संसार से विरक्ति होने लगेगी। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पिताश्री पत्नी पुत्र आदियों से ममता का परित्याग करिए। ये तो जीवन में कितनी बार मिलते हैं और कितनी बार छूटते हैं, पर महाराज छूटते तो नहीं है। महापुरुष सुनाते हैं कि एक कोई सेठ था, संत के पास में आया कि महाराज मेरा जीवन बड़ा श्रेष्ठ जीवन रहा, समाज का मैं अग्रणी पुरुष हूं, कई सभा में जाता हूं तो आगे की पंक्ति में मेरा आसन होता है, कई जगह पर मैं ट्रस्टी हूं, और अन्य भी कोई सामाजिक काम होते हैं तो मुझे पूछे बिना कोई काम नहीं होता है। मुझे लोग बहुत मानते हैं, सब जगह मेरी चलती है, और मैंने गलत कुछ किया भी नहीं है। परिवार में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना तैयार किया कि आज वो अपने पैरों में खड़े हो गए हैं, सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित है, बड़ा धंधा है, सब कुछ मैंने किया। तो संत ने कहा कि फिर दिक्कत क्या है? सब जगह ट्रस्टी हो, सब तुम्हारी सुनते हैं, समाज के अग्रणी पुरुष हो, तुम्हारे बच्चे बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो फिर समस्या क्या है? महाराज मुझे ऐसा लगता है कि धोखा हो गया। संत ने कहा कि भाई इतना होने के बाद फिर किस चीज का धोखा मिला तुझे? सब कुछ तो है तुम्हारे घर पर, फिर धोखा किस चीज का हुआ? कहा महाराज जिस परिवार के लिए मैंने इतना किया, सब जगह मेरी चलती, लेकिन घर में मेरी नहीं चलती है। अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे बेटे मेरी सुनते नहीं है, बच्चों की माँ भी बच्चों का ही साथ देती है, मेरी नहीं सुनती है। महाराज धोखा हो गया, मुझे बड़ा कष्ट होता, मैंने उनके लिए सब कुछ किया है। तो संत ने कहा कि देखो ये तो संसार ही धोखेबाज है। उन्होंने उदाहरण दिया कि सबसे ज्यादा मेहनत हम किसके लिए करते हैं? इस शरीर के लिए मेहनत करते हैं। व्यक्ति रात दिन किसके लिए दौड़ रहा है? शरीर के लिए दौड़ रहा है। जितना परिश्रम हो रहा है शरीर के लिए ही हो रहा है ना। आज मुंबई में जो भागम भाग मची हुई है, लोगों को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास में। किसके लिए भाग रहे हैं? शरीर के लिए ही तो भाग रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए ही सब कर रहे हैं। तो संत ने कहा कि देखो जिस शरीर के लिए हम लोग इतना करते हैं, जब वो शरीर ही धोखा दे रहा है, हमारी एक नहीं सुनता है ये शरीर धोखा दे गया। देखो ना, देखते देखते चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, दांत ढीले पड़ गए, आंत ढीली पड़ गई, शरीर से चला नहीं जाता है। बताइए धोखा हुआ कि नहीं? हमने कितना परिश्रम किया इसके लिए। तो संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब शरीर ही धोखा दे गया, यही हमारी नहीं सुनता है, जिसको मैं बकरी करती है ना, मैं, तो रात दिन जिस शरीर के लिए मैं मेरा करते रहते हैं, वो धोखा दे गया। तो संसार धोखा दे जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मस्त रहो, आनंदित रहो। पर संत की बात कहां समझ में आवे? संत ने और भी समझाया कि देखो ये तो होता रहता है, ठीक है तुमने किया है तो मन में तो होता ही है कि मुझे वो सुविधा मिलनी चाहिए जो मैंने किया है। हर कोई माता पिता चाहते हैं कि जिस परिवार के लिए हम करते हैं तो बुढ़ापे में
हमें उसका फल मिलना चाहिए, पर नहीं मिलता है तो भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये संसार का नियम है, ऐसा हो जाता है संसार में। सबको सब कुछ मिलेगा ही, ये तो महाराज प्रारब्ध के अधीन है। अरे ऐसे ऐसे भी परिवार है जो सब कुछ है लेकिन पुत्रों का सुख नहीं मिलता है महाराज। एक कोई भक्त थे, गुरुजी के पास में आए, कहा महाराज भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा बेटा विदेश चला जाए, अमेरिका में जॉब मिल जाए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सचमुच में अमेरिका चला गया। अब बूढ़े हो गए। अब गुरुजी से फिर प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे बेटे विदेश से वापस आ जाए। अब आएंगे कोई विदेश गए हुए, अब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं रहा, नौकर कितनी सेवा करेंगे? नौकर तो नौकर ही होते हैं, उनको क्या लेना देना, उनको तो मजदूरी पकानी होती है। तो अब गुरुजी से कहता है कि गुरुजी उस समय मैंने गलत किया, पर अब क्या हो सकता, अब कोई नहीं आता है। तो वही कह रहे हैं कि शरीर धोखा दे जाता है, अपने लोग धोखा दे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस संसार में फंसने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि कैसे जीना है संसार में, जैसे नाटककार का जीवन होता है, उसके दो प्रकार के जीवन होते हैं, एक पर्दे का जीवन और एक पर्दे के पीछे का जीवन। कितने नाटक करता है नाटककार, ऐसे ऐसे नाटक करता है, संसार को रुला देता है, रोते हुए को हंसा देता है, लेकिन स्वयं जानता है कि मैं तो वो नहीं हूं। पर्दे के पीछे का जीवन उसका दूसरा जीवन होता है। इसी प्रकार हमें तो नाटक करना है। हमारे एक रमण रेती वाले महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में रह करके हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ काशी में, उन्हीं के आश्रम में। वो हमेशा कहा करते हैं चलो ये नाटक पूरा हो गया, अब दूसरा नाटक करते हैं। खाने पीने का नाटक हो गया, अब दूसरा नाटक चालू करते हैं। हर बात में वही चीज कहते हैं कि ये नाटक पूरा हो गया, अब चलो दूसरा नाटक शुरू करते हैं। और सचमुच में नाटक ही तो कर रहे हैं, और क्या चल रहा है? सच्चाई तो कुछ है भी नहीं। तो ये चीज पकड़ में आ जाए कि हमें तो नाटक करना है और बढ़िया नाटक करना चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल निर्लेप रहना चाहिए। कल मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जैसे जो धाय होती है, हो समदर्शी जीवड़ा करो कुटुंब की पाल, भीतर घट न्यारा रहो जो धाय खिलावे बाल। ये जीवड़ा समदर्शी हो, राजस्थानी भाषा में है कि समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी मानी ब्रह्म दर्शन सर्वत्र करना, सर्वत्र भगवान के दर्शन हो जाए। करो कुटुंब की पाल, सम दर्शन करते हुए परिवार का पालन करना चाहिए। उदाहरण दिया कि भीतर घट न्यारा रहो जो ध्याय खिलावे बाल। बड़े बड़े शहरों में बालक का लालन पालन करने के लिए एक ध्याय होती है ना, तो ऐसा लालन पालन करती है कि माता पिता भी नहीं करते हैं। इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, वो बालक मां से ज्यादा उस धाई को मानता है, पर अंदर से वो जानती है कि ये मेरा नहीं है। प्रेम तो है उससे, नन्हा बालक होता तो प्रेम किसको नहीं होगा? प्रेम तो सबको ही होता है, लेकिन उसे ये दृढ़ निश्चय है कि मेरा नहीं है। इसलिए जब बड़ा हो जाता है तो छोड़ देती है। वो जानती है कि ये तो छूटना ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, ये मेरा नहीं है। हमारे साथ भी सच्चाई तो यही है, धाई माई की तरह रहना चाहिए। भीतर घट न्यारा रहो जो धाई खिलावे बाल।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पिताश्री इस शरीर को मैं मानना छोड़ दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। जिसको आप मेरा मानते हैं, जिसको कहे तो मेरा मेरा, खड़े होए फूके तन तेरा। जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, अपना बोलते हैं, वही हमारे शरीर को जलाते हैं, वही खड़े होकर के शरीर को फूंकते हैं। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठः, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। इस संसार को आप क्षण भंगुर देखिए, ये शाश्वत नहीं है। सर्वे भावाः क्षण परिणामिनः। इस दुनिया में प्रति क्षण परिणाम हो रहा है। उदाहरण दिया था आपको, आप मार्केट से बढ़िया कपड़ा खरीद करके लाओ, उसको संदूक में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए। 2-4 साल बाद उस कपड़े को आप बाहर निकालो, ऐसे करो तो फट जाएगा। आपने तो काम में नहीं लिया ना। नया का नया कपड़ा फट जाएगा। कोई नया मकान बनाइए आप, 10 साल 20 साल आप उसका उपयोग मत कीजिए। 20 वर्ष बाद जब आप आओगे, वो मकान आपको खंडहर जैसा दिखेगा। आपने तो काम में नहीं लिया मकान को, फिर खंडहर कैसे हो गए? ये जो राजा महाराजा हुए, आज उनके बड़े बड़े गढ़ किले खंडहर हो रहे हैं। म्यूजियम बना दिया उनको, संग्रहालय बना दिया, पर्यटन स्थल बना दिया। पर कितने राजा आए जिनका साम्राज्य था, जिनके सामने कोई जूते पहन करके निकल नहीं सकता था, आज उन किलों की क्या हालत है? भूत बंगले जैसे दिखते हैं। वो बिखर गए। तो संसार के लिए कह रहे हैं कि ये शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। हर चीज में प्रत्येक क्षण में परिणाम हो रहा है, प्रति क्षण परिणाम हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि पश्यानिशम, रात दिन इसको क्षण भंग निष्ठः, क्षण भंगुर समझिए, प्रति क्षण परिणाम होने वाला इसको आप समझिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इसलिए पिताश्री आपको राग ही करना है, प्रेम ही करना है, तो वैराग्य से प्रेम करो, भक्ति से प्रेम करो। देखो, मन को तो कहीं ना कहीं तो अटकाना ही है ना। इधर अटकाओ चाहे उधर अटकाओ, ये तो शांति से तो बैठेगा नहीं। इसका काम ही क्या है? खुरापात करना। अरे और शांति से बैठे हैं, 100 जगह दौड़ करके आ जाएगा। सत्संग सुन रहे हैं, अगर घर की कैसेट चालू हो गई, स्विच ऑन हो गया, तो महाराज जब तक 1 घंटा सत्संग सुनाते हैं, तो 1 घंटा ये मन कहीं घूम फिर करके आता है। जब शांति पाठ करते हैं तब पता लगता है कि महाराज का सत्संग पूरा हो गया, तब पता लगता है। तो कहां कहां दुनिया में भ्रमण करके ये मन आ जाता है। बस स्विच ऑन होना चाहिए। अगर एक रील चालू हो गई तो फिर धारा चल पड़ती है, लंबी यात्रा में ये मन निकल जाता है। फिर जब 1 घंटा पूरा होता तो सच में पता लगता है कि अरे सत्संग ही पूरा हो गया। तो ऐसा होता है इसके मन के साथ। तो वैराग्य राग रसिको, तो मन तो कहीं ना कहीं लगता ही है। इसलिए अच्छा है कि वैराग्य में राग होना चाहिए। भाई अच्छे काम में प्रेम होना, वो तो कल्याणकारक ही होगा। भाई आसक्ति, एक तो संसार की आसक्ति, एक भगवान में अगर आसक्ति हो जाए तो वो नुकसानकारक नहीं है। शास्त्रों में आसक्ति हो जाए तो वो हमारे लिए कल्याणकारक ही है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। तो बड़ी बड़ी बातें कही, यहाँ पूरा वेदांत सुना दिया कि महाराज संसार तो क्षण भंगुर है।
ये मोबाइल किसका बज रहा है भाई? स्विच ऑफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए इसको, व्यवधान होता है। तो चलिए आप लोग इधर ध्यान दीजिए। देखो मन का स्वभाव देखिए, मोबाइल उधर बज रहा है, मैं भी बोल रहा हूं और मोबाइल भी बोल रहा है, लेकिन ध्यान उधर ही जा रहा है। स्वभाव है मन का। जो सामने बोल रहा है उधर दृष्टि नहीं, लेकिन मोबाइल बजा तो सब पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, जैसे कि कोई जादूगर जादू दिखा रहा है। मन का स्वभाव है ये। इसलिए आप इधर ध्यान दीजिए। तो विचार चल रहा था कि इस संसार को आप क्षण भंगुर समझिए। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हो गए एकनाथ जी महाराज। उनके गांव में कोई एक पटेल था। वो संत के पास में आया, कहा महाराज आप ज्ञान की बातें सुनाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी रसीली मालूम पड़ती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। जब जीवन में प्रयोग करके देखते हैं तो मन तो आखिर संसार में ही लगता है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कही उन्होंने। कहा महाराज भगवान में मन लगता नहीं है, आप कितना भी समझाओ, स्वीकार हम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मन तो संसार में ही जाता है, भगवान में लगता नहीं है। तो संत ने कहा कि तुम्हारी कुंडली लेकर के आना, तुमने कुंडली बनाई हुई होगी, कुंडली लेकर के आओ। संत ने कुंडली देखी, सब कुछ देखा, कहा कि पटेल साहब आपके तो कुंडली में बहुत कुछ गड़बड़ है, 1 महीने से ज्यादा आप जीने वाले नहीं है, 1 महीने में आपकी मौत हो जाएगी। पटेल साहब घबरा गए। तो संत ने कहा कि 1 महीने में जितना अच्छा काम कर सकते हो उतना कर लो। अब गए घर पर। मौत अच्छे अच्छे को भक्त बना देती है, अच्छे अच्छे अहंकारियों का अहंकार दूर कर देती है जब मृत्यु सामने आती है। हमने ऐसा ऐसा भी जीवन देखा जो जिंदगी भर लोगों के साथ जिन्होंने गलत किया, लेकिन जब आंखों के सामने यमराज नजदीक आते हुए दिखते हैं तो सरलता आ जाती है अपने आप। जब ठोकर लगती है ना तो अपने आप व्यक्ति सीधा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने दाल गलती नहीं है हमारी। तो पटेल साहब पहुंचे कि अब तो 1 महीना बचा है। गए, बस माला पकड़ी, राम नाम शुरू कर दिया। अब न तो खाना अच्छा लगे, न किसी से व्यवहार करना अच्छा लगे, न कहीं बाहर जाना अच्छा लगे, एक ही काम में मन लगता, राम 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 जपते रहे। जो समय नजदीक आवे थोड़ा डर भी लगे। 25-26 दिन हो गए तो पटेल साहब ने सोचा कि अब तो 3-4 दिन ही बचे, जाने का समय आ गया, तो माला और बढ़ा दी। 28-29 हुए तो और थोड़ी बढ़ गई, फिर तो भोजन वोजन भी बंद कर दिया। अंतिम दिन आया तो नींद भी नहीं आई कि कल तो जाना ही है। महाराज ने कहा कि 1 महीना पूरा होते ही चले जाना है, मौत हो जाएगी। फिर तो रात में नींद भी नहीं आवे, राम 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 करते रहे। जब 1 महीना निकल गया पर मौत तो आई नहीं, पटेल साहब ने सोचा कि महात्मा धोखा कर गए हमारे साथ, झूठ बोल गए। संत के पास दौड़े दौड़े गए, कहा महाराज मैं तो समाधान के लिए आपके पास आया, आप भी झूठ बोलने का काम करते हैं क्या? संत ने कहा कि क्या हो गया? कहा महाराज आपने कहा कि 1 महीने में मृत्यु आ जाएगी, मुझे मौत तो आई नहीं। कहा क्या करते थे 1 महीने तक? महाराज मैं तो भगवान का भजन ही करता था 1 महीने तक। तो संत ने कहा कि पटेल साहब जो भगवान का भजन करता है उसे कोई मौत आती है क्या? तो उन्होंने समझाया कि ये संसार में एक जीने का तरीका है, मौत को सदा याद रखना चाहिए। हम दूसरों की तो देखते हैं,
रात दिन दूसरों की मृत्यु देखते हैं, लेकिन हमें अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब सामने मृत्यु मूर्तिमान होकर के दिखाई देने लगे कि कभी भी बुलावा आ सकता है, नंबर कभी भी लग सकता है, तो इसलिए सावधान होकर के इस जीवन का सदुपयोग कर लेना चाहिए, अच्छे कार्य में इसका उपयोग कर लेना चाहिए। पता नहीं कब का टिकट बना हुआ है और वहां पर टिकट कैंसिल नहीं होती है। हम इधर टिकट करवाते हैं तो फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दो जब चाहो तब, ट्रेन की टिकट जब चाहो तब कैंसिल करवा दो, लेकिन वहां की टिकट एक बार बन गई तो वहां कंफर्म टिकट ही होती है, वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आता। वहां वेटिंग होती ही नहीं है, सब कुछ कंफर्म टिकट मिलती है। और यहां देखो आप, दुनिया में जो बड़ा आदमी है पैसा देकर के टिकट करवा लेता है, संपर्क करके इधर उधर से टिकट बनवा लेता है, और जो जिसका व्यवहार नहीं है उसके बेचारे को टिकट नहीं मिलती, सैकड़ों वेटिंग आती है। पर वहां ऐसा नहीं, वहां बड़ा छोटा कोई भी नहीं, वहां तो सबकी टिकट कंफर्म ही होती है, वेटिंग में नहीं आता। कोई अगर रोब जमाए कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं अभी टिकट नहीं करवाऊंगा, यमराज कहेंगे कि तेरी टिकट पहले बनेगी, तुम्हारा नंबर पहले आएगा। तो इसलिए कब किसकी टिकट बनी हुई है, बनी हुई तो सबकी है, तारीख याद नहीं है। हम सबकी यात्रा तो निश्चित है, पर अभी बस तारीख याद नहीं है। जिस दिन जाएंगे उस दिन तारीख का भी पता लग जाएगा। तो बताइए, भजन में मन कब लगा? जब मृत्यु सामने दिखने लगी तब भजन में मन लगने लगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि दो बातों को याद रख, जब चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। एक तो मौत को और दूसरा भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे एक स्वामी जी के पास कोई आए, कहा महाराज ध्यान सिखाओ, भजन में मन नहीं लगता, कोई तरीका बताओ। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, मैं सबसे सुगम उपाय मैं बताता हूं। क्या उपाय है? तो प्रातः काल जगो तो चिंतन करो कि मैं मर गया हूं, लोग आसपास में बैठे हुए हैं, खूब आ रहे हैं, रोने लोग रो रहे हैं, अब चारपाई में लेटा करके मुझे स्मशान भूमि में ले जा रहे हैं, वहाँ पर लोग जला रहे हैं, परिवार वाले लोग रो रहे हैं। आए, खूब रोए, 8-10 दिन, महीने भर रोए, फिर भूल गए, फिर नया जीवन शुरू हो गया। इस प्रकार से ध्यान करो। वो व्यक्ति बोला कि बाबा जी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आया था ध्यान सीखने और क्या सिखा रहे हो? महात्मा ने कहा कि अरे भाई यही ध्यान है, इसका अगर ध्यान करोगे ये बात समझ में आ जाएगी तो ध्यान में मन भी लग जाएगा तुम्हारा। ऊपर कहा ना, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य में राग होना चाहिए। तो बहुत सुंदर उपदेश दिया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का पालन करिए, त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करिए। सेवा करना चाहिए, सेवा करवाना ज़्यादा अच्छा लगता है, करने में हम आगे पीछे होते हैं। सेवा दूसरों से लेना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब खुद की बारी आती है तो आगे पीछे होने लगते हैं। हर किसी से सेवा नहीं हो सकती है और हर किसी की किस्मत में लिखी हुई भी नहीं है सेवा। ये तो कोई भगवान जिन पर कृपा करते हैं वही सेवा कर पाते हैं, भगवान की, महापुरुषों की। सेवस्व साधु पुरुषान, मैंने देखा महाराज कुछ लोग ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करते हैं और सेवा करके उनको प्रसन्नता मिलती है।
कष्ट नहीं होता है उनको। जितनी सेवा मिले भगवान की, संतों की, वो प्रसन्न होते हैं, अंदर से उतने ही प्रसन्न होते हैं, कष्ट नहीं होता है। ये तो किसी का सौभाग्य होता है। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा, काम तृष्णा का परित्याग करना चाहिए, कामना का परित्याग करना चाहिए। क्योंकि कामना का, तृष्णा का कभी पेट भरता नहीं है। भर जाए तो पूर्ति भी कर ले, लेकिन इसकी डिमांड आगे से आगे बढ़ती रहती है। यही श्रीमद् भागवत में आप महाराज ययाति की कथा सुनेंगे। जब वो एकदम वृद्ध हो गए, उनको और जीवन जीने की इच्छा रह गई, तो उनके पुत्र पुरु ने उनको यौवन प्रदान किया। अपने बेटे ने युवावस्था प्रदान की। जब बेटे की भी युवावस्था घटक गए, खा गए, उसको भी जी लिया, तब उनको पूछा कि अब तो तृप्ति हुई होगी, बेटे की भी युवावस्था खा गए हो, अब तो पेट भरा होगा। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। यत पृथिव्याम हिरण्यम यवः पशवः स्त्रियः न अलम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा समम ब्रजेत। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। यत पृथिव्याम हिरण्यम, जो इस पृथ्वी में हिरण्य है, माने धन धान्य है, पशु आदि है, स्त्रियां, परिवार है, अगर सब एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो क्या कहेगा? न अलम, थोड़ा और मिल जाए। न अलम एकस्य, वो एक को भी पर्याप्त नहीं लगता है कि मेरे पास पर्याप्त है। इति मत्वा समम ब्रजेत, इसलिए संतोष करना चाहिए। काम तृष्णा का कभी पेट भरता नहीं है। बहुत बड़ा पेट है, क्योंकि एक डिमांड पूरी करते हैं तो वो फिर नई डिमांड चालू हो जाती है, फिर उसको पूरी करो तो फिर नई चालू हो जाती है। वो कभी भी उस डिमांड पूरी नहीं होती है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया और आत्मदेव को वैराग्य हो गया। जब इतना बड़ा उपदेश मिलेगा तो वैराग्य हो ही जाएगा। अब हमारे श्रोताओं को हुआ कि नहीं पता नहीं। आत्मदेव तो घर छोड़ करके वन गमन कर गए, संन्यास धारण कर लिया। मैंने देखा है सन्यासी सबको लगभग अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? सन्यासी संत अच्छे लगते हैं कि नहीं आपको? लगते हैं, तभी तो आप यहां आए हैं। जब अच्छे लगते हैं तो अपने बेटे को बना दो। दूसरे का बेटा ही सन्यासी बनना अच्छा लगता है, नहीं, अपना बेटा नहीं बनना चाहिए। सन्यासी तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन दूसरे का, खुद का नहीं। महाराज आप यहां प्रवचन करने आए हो कि चोरी करने आए हो? ये आप क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? यही आप कहोगे कि नहीं? और नहीं तो आप आकर के क्या कहोगे? महाराज आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपने घर त्याग कर दिया, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, बड़े दुखी हैं, आप मौज में हैं। तो हम कहते हैं कि आप दुखी है तो बन जाओ ना आप भी, किसने रोका है? अब तो वैसे भी निवृत्ति परायण हो, लेकिन कोई बनता है? कोई नहीं बनता है। इसलिए सन्यासी तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे का बेटा, खुद का बेटा नहीं बनना चाहिए। जिस सन्यास धारण किया आत्मदेव ने, वो कहते हैं ना कि पंचों की बातें सिर आंखों पर नाले का पानी तो वहीं गिरेगा। होना तो वही है कि आपकी बातें सिर आंखों पर होगा वही जो चल रहा है। तो आत्मदेव ने सन्यास धारण किया, वन गमन कर गए। वन जाने का एक तात्पर्य यह है, हमारे उपनिषदों में वननम संभजनीयम ऐसा करके आता है। भजन करना, परमात्मा का नाम है वन, भगवान का भजन करना ही वन जाना है।
और जिसके भीतर वैराग्य नहीं है, जिसकी तृष्णा विकार मिटे नहीं है, वो व्यक्ति जंगल चला जाएगा तो क्या वहां वैरागी हो जाएगा? क्या होगा कभी? देखो, अगर संसार की वासना है, वो अगर एकांत का सेवन करता है, उसके जीवन में तृष्णा और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जिसका मन अत्यंत चंचल है, उसको आप थोड़ी देर एकांत में बिठा दो, उसका और चंचल होगा, शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अकेला हो गया। संसार में तो चलो इधर उधर कहीं ना कहीं मन लग जाता है, कहीं ना कहीं काम में फंस जाता है, लेकिन जो संसार में अत्यंत आसक्त है, वो व्यक्ति जंगल जाएगा तो वो तो और संसार की उसे आसक्ति बढ़ेगी, वैराग्य नहीं आएगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन क्या कहता है कि महाराज, मैं तो सन्यास ले लूंगा, भिक्षम अपीह लोके, मैं भिक्षा का अन्न खा करके जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू जंगल जाकर भी जब तक तुम्हारे विकार नहीं निकले तब तक वहां वैरागी नहीं बन सकते। उदाहरण दिया कि तुम जंगल तो गए थे, किरात रूपधारी भगवान महादेव से ही युद्ध करने लगे, स्वभाव कहां जाएगा? भीतर के संस्कार कहां जाएंगे? इसलिए वन जाने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के भजन में लग जाना, यही वन जाना है। नहीं तो महाराज, घर छोड़ करके भी वो तो कहीं भी जाएगा तो खटपट ही करेगा, उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी। इस प्रकार आत्मदेव तो निकल गए, अब कौन बचे? धुंधुली, गोकर्ण और धुंधुकारी। धुंधुकारी का जीवन आपने सुन ही लिया। अब पिता तो वन चले गए, थोड़ा बहुत डर था वो भी समाप्त हो गया। एक दिन आया धुंधुली के पास, बोला कि धन निकाल, कहां पर पड़ा हुआ है? धुंधुली ने कहा कि तुमने छोड़ा ही क्या है, कुछ तो बचा नहीं है। यहां तक कि ब्राह्मण देवता को यज्ञ अनुष्ठान में जो बर्तन भांडे मिले हुए थे वो भी तूने बेच दिए। वारांगनाओं का संग करने वाला है। जिसको गलत संग लग जाता है, गलत आदत लग जाती है, तो महाराज पूरे घर को बेच डालता है। तो कहा कि ज्यादा ज्ञान मत दे, ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो मैं लातों ही लातों से मारूंगा। तो धुंधुली ने सोचा कि रोज रोज की मार खाने से तो अच्छा है कि एक बार में ही मर जाना अच्छा है। तो रात्रि को निकल गई और कुएं में छलांग लगा गई। धुंधुली ने अपने जीवन का प्रयाण कर दिया। आखिर उसने भी पति के साथ धोखा किया था। जब पति ने कहा कि फल खा लेना और 1 वर्ष तक शौच, सत्य शौच आदि नियमों का पालन करना, तो पति के साथ धोखा किया। तो जो अपनों के साथ धोखा करता है, जिसको पति परमेश्वर का रूप दिया जाता है, उसके साथ कोई धोखा कर जाए तो उसकी तो यही गति होनी है, क्योंकि पाप तो उसने भी किया था। अगर वो नियम का पालन कर दी तो गोकर्ण जी महाराज जैसे महान पुरुष मिलते, लेकिन उसी का पाप था कि उसे महान दुष्ट धुंधुकारी प्राप्त हुआ और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो वो भी चली गई। अब गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी बचे। गोकर्ण जी ने सोचा कि यहां पर रहना ठीक नहीं है, जहां पर हरि की प्रीति नहीं होती है उस परिवार में रहना उचित नहीं है। तो वो तो निकल गए, तीर्थ यात्रा में निकल गए। महापुरुष तो थे ही, वैराग्य उनको था ही, तीर्थ यात्रा में निकल पड़े।
तजरे मन गांव गवारन को। जहां पर गंवारों का गांव होता है, संस्कार मिट जाते हैं, उस गांव को छोड़ देना चाहिए। जहां हेत प्रेत नहीं हरि से, जहां पर परमात्मा से प्रीति नहीं है। चंचल चोर कठोर बसे, जहां पर चंचलता, चोरों का वास होता है। कथा न सुने धरणीधर की, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है। जहां लाज मर्यादा नहीं कुल की, जहां पर कुल की मर्यादा नहीं बची हुई है, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तजरे मन गांव गवारन को, उसको छोड़ देना चाहिए। आगे का अपना जीवन तो सही हो जाए। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि इनके बीच में रहने से कोई फायदा नहीं है। ये डेली वारांगनाओं का, बाजारों स्त्रियों का संग करता है और भी अनेक कुकृत्य करता है। इसको देख देख करके मेरा ही जीवन बिगड़ेगा। उससे अच्छा है कि ये गांव ही छोड़ देना चाहिए। वो तो तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब बचा धुंधुकारी। अब बाजारों स्त्रियों का संग करने वाला, उनको तो धन चाहिए। अब घर में कुछ बचा नहीं, सब कुछ बेच दिया। अब वो कहते कि धन लेकर के आओ। अब वो कोई चोरी करके, किसी को मार करके धन जुटा करके लाता। उन्होंने सोचा कि इसका जो पाप इतना बढ़ गया है कि किसी न किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम ही इसका काम तमाम कर देते हैं। एक दिन उन स्त्रियों ने सोचा कि आज इसको खत्म कर देना चाहिए। एक फांस बनाया, वो गले में डाला। एक ने सिर पकड़ा और उस फांस से गले को दबाया, लेकिन मरा नहीं। आप जानते हैं पापी के प्राण देर से निकलते हैं, जल्दी निकलते नहीं। तो एक स्त्री घर से धधकता हुआ अंगारा लेकर के आई, उसके मुख में डाला और धुंधुकारी का काम तमाम हो गया। इस प्रकार से पूरा घर सूना हो गया। नौबत बाजे बाजते होते 36 राग। वो घर सोने पड़े बैठन लागे काज। जहां पर नौबत बाजे बाजते थे, रोज कोई न कोई उत्सव होता था, जिस घर में सत्संग होता रहता था, कोई न कोई धर्मात्मा पुरुष आता रहता था, अनेक प्रकार के राग रंग जिस घर में होते थे, आज कोई खिड़की दरवाजे बंद करने वाला भी नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है। बैठने लागे काग, सब कोए बैठे हुए हैं। ये हालत उस घर की हो गई। तो जब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा, तो भाई के लिए गया श्राद्ध करवाया। उनको पता लगा तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए, फिर घर पर आए। उन्होंने सोचा कि घर पर चलना चाहिए। आए, देखा कि घर तो सूना पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, धूल मिट्टी से भरा हुआ है। जिस रात्रि को उन्होंने विश्राम किया, उसी रात्रि में बड़ा अजीब दृश्य दिखाई दे। कभी भेड़ा बन करके आए, कभी ऊंट गधा बन करके आए, कभी अग्नि का रूप धारण करके करे, कभी इंद्र का रूप धारण करके आए। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये कोई जीव है जिसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, या कोई राक्षस पिशाच आदि कुछ होगा। तो जब पूछा उन्होंने, तो कहा कि भैया मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि मैंने वारांगनाओं का संग किया, मुझे फांस से फंसा करके मार दिया गया, मेरी गति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया, बड़े वैदिक विद्वानों के द्वारा। कहा महाराज मेरी मुक्ति तो नहीं हुई, अब उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, कल विचार करेंगे। आइए शांति पाठ करके आज की सभा को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।